हेलो दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं ट्रांसलेशन और हम यह आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। और अब अंतिम चल रहा है ये टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 15 में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है कैसे पहचानेंगे हिंदी वाक्य देख करके। तो पहचान देखिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और समय भी दिया होता है। अब समय दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जब समय का नाम दिया हुआ हो तो वो निश्चित होता है और समय का नाम ना दिया हुआ हो तो वो अनिश्चित। जैसे 2 घंटा 2 दिन, 2 महीने 2 वर्ष, पता नहीं कौन सा 2 वर्ष 2 महीना होता है तो उसका नाम नहीं दिया हुआ है तो वो अनिश्चित होता है। और जब कहा दिया गया 2 बजे से, 2 तारीख से, 2 जुलाई से, और या किसी महीने से कहा दिया गया सितंबर से अक्टूबर से, या दिन का नाम ले लिया गया सोमवार मंगलवार, सुबह से दोपहर से शाम से, तो ये सब नाम है। और जब नाम होता है तो समय निश्चित होता है। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है इस टेंस का तो पहले किसे लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट आई भी है तो क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन। लेकिन अगर आई भी नहीं है तो विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चाहे एक ऑब्जेक्ट होगा या 2 ऑब्जेक्ट होंगे, जितने ऑब्जेक्ट होंगे लिख देंगे क्रमशः। उसके बाद अन्य शब्द जैसे कॉम्प्लीमेंट वगैरह होते लिख देंगे। और सबसे अंत में क्या लिखा जाता है? समय। और समय लिखने से पहले सीन्स या फार का प्रयोग करेंगे। अगर समय निश्चित है तो सीन्स और अनिश्चित है तो फार का प्रयोग कर लेंगे। वो किसकी अंग्रेजी होती है? समय के साथ आए हुए से की अंग्रेजी होती है। जैसे सेंटेंस दिया गया है पहला कि राम सुबह से मोहन के साथ काम कर रहा होगा। तो रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और यह सुबह से समय दिया हुआ है। तो समझ गए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो राम है, राम लिखिए। राम के अनुसार विल है बीन सहायक क्रिया और उसके बाद में काम कर रहा होगा तो यहाँ पर वर्क का वर्किंग कर देंगे। और किसके साथ? मोहन के साथ, तो विथ मोहन लिख देंगे। और सुबह एक समय निश्चित है तो सीन्स का प्रयोग करेंगे से की अंग्रेजी और मॉर्निंग लिख देंगे। तो ये सेंटेंस समझ में आया होगा प्यारे छात्र छात्राओं। दूसरे नंबर पर आइए हम लोग ध्यान देते हैं मेरे दोस्तों कि मैं उसे अपना कलम 4 घंटे से दे रहा हूँगा। तो दे रहा हूँगा आ गया और समय दिया हुआ है 4 घंटे से। तो 24 घंटे में पता नहीं कौन सा 4 घंटा, ये मतलब फिक्स टाइम नहीं है। तो जब फिक्स टाइम नहीं है तो क्या करेंगे? से की अंग्रेजी फार का प्रयोग किया जाएगा। तो आई के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब। और दे रहा की अंग्रेजी गिव का गिविंग और उसे की अंग्रेजी हिम हो गया। और अपना कलम आई के अनुसार माई और कलम की अंग्रेजी पेन। उसके बाद फार 4 आवर्स कर दिया 4 घंटे से। तीसरा नंबर पर हम लोग चलेंगे कि मोहन और सोहन कई दिन से स्कूल जा रहे होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं फिर आ गया जा रहे होंगे। तो रहे होंगे और समय है कई दिन से। तो ये भी अनिश्चित है, दिन का नाम नहीं दिया गया है कि किस दिन से। तो मोहन एंड सोहन विल हैव बीन जा रहे होंगे गोइंग टू स्कूल स्कूल। उसके बाद में कितने दिन से? कई दिन से। तो फॉर मैनी डेज क्या लगा देंगे? फॉर मैनी डेज। अब आपने ये अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा, इसी में हम लोग निगेटिव भी पढ़ेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम सुबह से मोहन के साथ काम नहीं कर रहा होगा, नहीं शब्द आ गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नहीं की अंग्रेजी नॉट क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर जो विल हैव बीन है तो हैव बीन से पहले ही नॉट का प्रयोग कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, यही गड़बड़ होता है। कोई हैव के बाद लगाता है तो कोई विल के बाद लगाए तो सही रहेगा और कोई बीन के बाद लगाए।
तो यह गलत होगा, यानी हैव बीन से पहले और शैल विल के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी जैसे लिखा गया वैसे लिखेंगे। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि मैं उसे अपना कलम 4 घंटे से नहीं दे रहा हूँगा। तो यहाँ भी जब नहीं शब्द आ गया तो नहीं की अंग्रेजी नॉट, यहाँ भी हैव से पहले लिखेंगे नॉट। ओके, ठीक इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम लोग इंट्रोगेटिव को देखेंगे नेगेटिव के बाद। अगर मान लीजिए यही सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो जाए, किससे शुरू हो जाए, क्या से, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। तो यहाँ पर जो बिल सहायक क्रिया है ये हैव बीन यहीं पड़ा रहेगा और बिल को सब्जेक्ट राम से पहले लिख देंगे, अर्थात बिल को लिख करके तब राम सब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी हैव बीन वहीं रहेगा। तो ये भी क्या से शुरू होने पर आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस में क्यों से शुरू होता है, तो यहाँ पर आ गया कि राम सुबह से मोहन के साथ काम क्यों नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, क्यों नहीं। अब क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आप लिख लेंगे व्हाई, क्या लिखा जाएगा, व्हाई। व्हाई के बाद में क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया बिल, यहाँ से बिल हटाएंगे, व्हाई बिल लिख करके सब्जेक्ट राम लिखेंगे, बाकी हैव बीन यहीं पर लिखा जाएगा। और नॉट है, नहीं की अंग्रेजी नॉट, यहीं पर हैव से पहले लिख देंगे। यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब हम लोग एक दो सेंटेंस और इंट्रोगेटिव के लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दो सेंटेंस लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर समय के साथ समय को पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है कब से। कब से मोहन का भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा, तो रहा होगा, तो आप टेंस पहचान रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है भाइयों। और ये देखना है मेरे बच्चों कि कब से आया है, यानी समय को पूछा जा रहा है। तो जब भी कब से शब्द आ जाएगा तो आपको हमेशा सीन्स व्हेन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोई निश्चित समय पूछा जा रहा है। उसके बाद में मोहन का भाई सब्जेक्ट है तो बिल का प्रयोग कर देंगे सहायक क्रिया, और मोहन्स ब्रदर लिख देंगे सब्जेक्ट, और यहाँ से सहायक क्रिया जो हैव बीन जुड़ता है उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट के। उसके बाद में इंतजार करने की अंग्रेजी वेट, तो वेटिंग कर दिया गया है, और मेरा है तो ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सिंस व्हेन बिल मोहन्स ब्रदर हैव बीन वेटिंग मी, कब से मोहन का भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा। आइए दूसरा सेंटेंस पर हम लोग चलते हैं। कितने घंटे से मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, तो फिर आ गया रहा हूँगा क्रिया में, पढ़ा रहा हूँगा। समय दिया है कितने घंटे से, पूछा जा रहा प्रश्न है, तो इसलिए जब भी कितने घंटे से आएगा, कितने दिन से आएगा, कितने महीने से, कितने वर्षों से, तो हमेशा भैया फार का प्रयोग कर लेना। फार का प्रयोग करने के बाद हाउ मैनी आवर्स, घंटे है तो आवर्स, दिन है तो डेज, महीने है तो मंथ्स, वर्षों है तो ईयर्स का प्रयोग यहाँ कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आई है, मैं की अंग्रेजी आई, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, शैल लगा देंगे, और आई के बाद हैव बीन जोड़ देंगे। पढ़ा रहे की अंग्रेजी टीच का टीचिंग कर देंगे, और उसे की अंग्रेजी हिम कर देंगे। कोई लड़का है, लड़के को पढ़ाया जाना है तो हिम कर देंगे, लड़की है तो हर कर देंगे, और अंग्रेजी है तो इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे दोस्तों। और समझ में एक बार में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार आप देखते रहेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेके रहेंगे और बढ़िया से पढ़ते रहेंगे। इसी में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इम्परेटिव पार्ट को। अब यहाँ पर हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस लेते हैं इसी पार्ट में 15 में, कि इम्परेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। कभी कभी यहाँ पर एक फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन को कोई आज्ञा देता है कि ऐसा तुम करो, और कभी कभी वो अपने लिए निवेदन भी कर लेता है, कभी कभी सलाह भी देता है। तो आइए लिखा गया कि जब हिंदी वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट नहीं लिखा हो, यानी आप शब्द ना लिखा जाए, केवल फर्स्ट पर्सन के द्वारा सेकंड पर्सन को कुछ करने के लिए कहा जाता है, तो अंग्रेजी में यू को नहीं लिखते हैं,
केवल मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को शुरू कर देते हैं, यानी ट्रांसलेशन शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि अपना पाठ याद करो। तो यहाँ पर याद करने की जो अंग्रेजी है, लर्न फर्स्ट फॉर्म पहले लिखेंगे, उसके बाद में जो अपना आया है अपना पाठ, तो अपने की अंग्रेजी हमेशा यू के अनुसार योर ही लिखा जाएगा, क्योंकि जो यहाँ सब्जेक्ट है वो यू ही छिपा हुआ है, लेकिन इसे लिखा नहीं जाता है। सेंस में हमेशा अपने की अंग्रेजी योर ही लिखा जाएगा। पाठ है तो लेसन लिख देंगे। कृपया मुझे अपनी कलम दो, तो कृपया के लिए प्लीज़ आपने लिख दिया, कामा लगा दिया। फिर क्रिया शुरू करेंगे दो, तो दो देने की अंग्रेजी गिव, मुझे की अंग्रेजी मी, और फिर आया अपनी कलम दो, तो यहाँ पर कौन देगा, सेकंड पर्सन, यानी योर पेन कर देंगे। हमेशा अपने की अंग्रेजी योर लिखेंगे। फिर है धूप में मत जाओ। भैया आ गया निगेटिव, ये तो था अफर्मेटिव, लेकिन आ गया निगेटिव। धूप में ना जाओ, धूप में मत जाओ, अपना काम मत करो, पाठ ना दोहराओ, है ना, स्कूल मत जाओ, घर मत जाओ। तो यहाँ पर मत और ना जब शब्द आता है ना, तो ये इम्परेटिव का निगेटिव हो जाता है। ओके मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान देना कि जब कहा गया कि धूप में मत जाओ, तो निगेटिव हो गया और इम्परेटिव है, कौन कर रहा है, फर्स्ट पर्सन, पहला आदमी दूसरे से कह रहा है। तो सबसे पहले मत या ना की अंग्रेजी डू नॉट ही लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा, डू नॉट। उसके बाद में जाने की अंग्रेजी फर्स्ट फॉर्म गो होगा, और धूप में इन द सन कर दीजिए, तो डू नॉट गो इन द सन। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि इसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं जब मत या ना आ जाता है। अंग्रेजी में प्रोहिबिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इम्परेटिव सेंटेंस। ये देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो अगर अफर्मेटिव है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म शुरू करो, और अगर नेगेटिव है तो भैया क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट लगा लो, उसके बाद में लिखो। कभी कभी शॉर्ट में कहते हैं चिंता मत करो, डोंट वरी। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट वरी का देते हैं, है ना, तो डोंट वरी भी आप कह सकते हैं। तो ये था इम्परेटिव सेंटेंस, और समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करते रहिए, बढ़ाते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स।